हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों ऑलरेडी मैं आपको क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ। जो ऑलरेडी हम 5 लेक्चर कर चुके हैं बच्चों। आज है लेक्चर नंबर 6। चलें बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। लेकिन बच्चों वर्नियर कैलिपर पढ़ाने से पहले मैं आपको बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर था वो थोड़ा बहुत समझाऊंगा, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि वर्नियर कैलिपर हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि मीटर रूल क्या है। बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर था वो मीटर रूल पे था, चलें समझते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है। बच्चों ये हमारे पास एक मीटर रूल है जो शुरू होता है 0 से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो छोटे डिवीजन आप देख रहे हैं बच्चों, छोटे डिवीजन ये मिलीमीटर में, तो ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर बच्चों ये है मिलीमीटर्स में। लेकिन बच्चों इसका मतलब हो गया जो मीटर रूल है उससे हम बच्चों किसी भी चीज़ का 1 मिलीमीटर तक उसका लेंथ मालूम कर सकते हैं। कितना बच्चों, अगर किसी चीज़ का लेंथ 1 मिलीमीटर हो बच्चों हम मालूम कर सकते हैं मीटर रूल से। तो अगर किसी का 0.1 सेंटीमीटर में लिखें तो 0.1 सेंटीमीटर हो वो भी हम मालूम कर सकते हैं किससे बच्चों, बच्चों किससे, मीटर रूल की हेल्प से 1 मिलीमीटर तक कैलकुलेट कर सकते हैं या 0.1 तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है जो इससे भी छोटा हो बच्चों, 1 मिलीमीटर से भी कम हो, तो जो कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों ये 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। 1 मिलीमीटर से कम लेंथ हम मीटर रूल से नाप नहीं सकते। तो सपोज करें बच्चों मुझे जो वैल्यू नापना है बच्चों वो है 0.01। तो बच्चों देखिए 0 पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट तक कैलकुलेट कर सकता है मीटर रूल। लेकिन बच्चों 1 डिजिट 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए फिर ये नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों वर्नियर कैलिपर बनाया गया ताकि जो मीटर रूल है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट हम ले सकें। चलें बच्चों समझते हैं कि वर्नियर, जो आपको आइडिया आया होगा कि वर्नियर कैलिपर क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया बच्चों जो मीटर रूल है उससे हम जो उससे हम 0.1 तक तो कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों इससे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज जो किसी चीज़ का लेंथ या डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए वर्नियर कैलिपर बनाया गया। चलें समझते हैं वर्नियर कैलिपर क्या है। सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की फंक्शन, उसकी काम क्या है। फिर बच्चे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, फिर पढ़ेंगे हम रीडिंग, वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। देखिए बच्चों, चलें समझते हैं कि फंक्शन क्या है। बच्चों आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर, तो बच्चों वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड बच्चों इंटरनल डायमीटर, तो बच्चों इसकी हेल्प से हम इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्या है, डेप्थ ऑफ एनी ऑलो ऑब्जेक्ट, किसी ऑलो ऑब्जेक्ट की हम डेप्थ भी मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल करेंगे और डेप्थ करेंगे। सपोज करें बच्चों मेरे पास ये पेन है बच्चों, इसके कवर आप देख रहे हैं बच्चों, इस कवर का मुझे एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना है, मैं भी कर सकता हूँ बच्चों। ये आउटसाइड आप देख रहे हैं बच्चों, आउटसाइड ये क्या है बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर। बच्चों अगर मुझे इनसाइड डायमीटर मालूम करना है वो भी कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है इंटरनल डायमीटर। बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या है बच्चों, ये होलो अंदर खाली है बच्चों। अगर बच्चों इसका मुझे डेप्थ मालूम करना है वो डेप्थ मालूम कर सकता हूँ बच्चों वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। बच्चों आपको आइडिया आया होगा वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल और डेप्थ ऑफ एनी ऑलो ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए जो हम एक्सटर्नल जहाज होते हैं उनके बीच में हम रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमें उनका एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना है। बच्चों अगर हमें इंटरनल करना है बच्चों तो हम इंटरनल जहाज आप देखें ना बच्चों, छोटे जहाज ये बच्चों ये हैं इंटरनल जहाज, इनके बीच में बच्चों रखेंगे, फिर हम मालूम करेंगे इंटरनल डायमीटर। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रिप लगा होता है बच्चों, ये स्ट्रिप किस लिए बच्चों, ये स्ट्रिप किसी भी चीज़ की डेप्थ मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या लेके आया बच्चों, स्ट्रिप यूज टू मेयर डेप्थ, किसी चीज़ का डेप्थ मालूम करना है। तो बच्चों आपको आइडिया आया होगा कि वर्नियर कैलिपर है उसकी फंक्शन कौन कौन से हैं बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना, इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना और क्या बच्चों डेप्थ ऑफ एनी ऑलो ऑब्जेक्ट का डेप्थ मालूम करना। तो बच्चों ये हो गया उसका फंक्शन। चलें बच्चों उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ देखिए बच्चों। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है बच्चों, इसमें 2 स्केल होते हैं। एक बच्चों होता है मेन स्केल, बच्चों इसको कहा जाता है मेन स्केल। बच्चों इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। बच्चों इसे कहा जाता है वर्नियर स्केल। बच्चों आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, मेन स्केल होता है बच्चों, मेन स्केल फिक्स स्केल होता है बच्चों। मेन स्केल क्या होता है, फिक्स होता है, वो
चेंज नहीं होता। सेकंड क्या है बच्चों, वर्नियर स्केल, जो कि स्लाइडिंग स्केल होता है बच्चों, आगे पीछे मूव कर सकता है बच्चों। बच्चों आप देखें ये ऊपर वाला क्या है बच्चों, मेन स्केल है, ये बच्चों आगे पीछे नहीं होगा, ये फिक्स है। लेकिन बच्चों ये आप नीचे देख रहे हैं वर्नियर स्केल, बच्चों ये मूविंग स्केल, ये स्लाइडिंग स्केल है। क्योंकि बच्चों आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या लगा हुआ है बच्चों, लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू की हेल्प से बच्चों हम वर्नियर स्केल को टाइट भी कर सकते हैं और ढीला भी कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों वर्नियर स्केल को हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों वर्नियर स्केल मूविंग स्केल है और मेन स्केल फिक्स स्केल है। इसका मतलब हो गया वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं, एक फिक्स स्केल, दूसरा क्या बच्चों, मूविंग स्केल, इसे कहा जाता है वर्नियर स्केल। तो बच्चों आपको समझाया होगा। एक्सटर्नल जाज बच्चों मैंने आपको समझाया, ये हमारे पास एक्सटर्नल जाज होते हैं। इंटरनल जाज बच्चों मैंने आपको समझाया, ये ऊपर वाले हमारे पास इंटरनल जाज होते हैं। लॉकिंग स्क्रू बच्चों मैंने आपको समझाया, ये लॉकिंग स्क्रू है। और डेप्थ रॉड बच्चों आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, डेप्थ रॉड है। बच्चों आपको इसका कंस्ट्रक्शन भी समझाया होगा और उसका फंक्शन भी समझाया होगा। चलें बच्चों इसका रीडिंग लेते हैं। बच्चों इसका जो इंपॉर्टेंट आपने वर्नियर कैलिपर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रीडिंग लेना। काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रीडिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है बच्चों, लेकिन आज समझेंगे इसका रीडिंग और क्लियर करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट। चलें समझते हैं। देखिए बच्चों एक बात तो क्लियर है, वर्नियर कैलिपर में हमें दो तरह की रीडिंग लेने होते हैं बच्चों। एक तो बच्चों आप देख रहे हैं मेन स्केल है, दूसरा वर्नियर स्केल है। इसका मतलब हो गया बच्चों मेन स्केल से हम रीडिंग लेंगे, फिर वर्नियर स्केल से रीडिंग लेंगे, फिर जो दो रीडिंग को आपस में ऐड करेंगे, फिर जाके हमें टोटल रीडिंग मिलेगा बच्चों। तो बच्चों क्या लिखा है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसका मतलब बच्चों जो टोटल रीडिंग है उसमें क्या होता है बच्चों, मेन स्केल का रीडिंग भी होता है और वर्नियर स्केल का रीडिंग भी होता है बच्चों। चलें समझते हैं बच्चों मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों मेन स्केल रीडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। बच्चों ये लिखा हुआ है मेन स्केल का रीडिंग हम कैसे लेंगे। बच्चों मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए बच्चों जो वर्नियर स्केल का जीरो है उससे बच्चों इस तरफ आप जो भी रीडिंग आपको मिलेगा उसे कहा जाता है बच्चों क्या, मेन स्केल रीडिंग। लेकिन बच्चों अगर मुझे ये क्या बच्चों आप देख रहे हैं ये जीरो है, किसका बच्चों, वर्नियर स्केल का जीरो, ये मेन स्केल का जीरो। बच्चों वर्नियर स्केल की जीरो से पहले जो रीडिंग आपको मिले उसे कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग। क्या बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल से पहले बच्चों आपको जो रीडिंग मिले बच्चों उसे कहा जाता है क्या बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग। दोबारा पढ़ता हूँ डेफिनेशन, नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर। बच्चों वर्नियर कैलिपर की जीरो से पहले जो रीडिंग हमें मिले उसे कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग, जो आपको समझाया होगा। तो चले समझते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बच्चों रीडिंग लेके समझाऊंगा कि रीडिंग कैसे लिया जाता है और मैं आपको सॉल्व करूंगा। बच्चों क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या लिखा है बच्चों, काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर जीरो कोइंसाइडिंग मेन स्केल। ओके बच्चों क्या कह रहा है बच्चों, जब हमारे पास ये क्या है आप देख रहे हैं जीरो है, किसका जीरो है बच्चों, ये है वर्नियर स्केल का जीरो। बच्चों वर्नियर स्केल की जीरो के बाद आपको देखना है वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मिल रहा है बच्चों। दोबारा बच्चों रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या है वर्नियर स्केल की जीरो के बाद आप लाइन्स को काउंट करते जाएं, कौन सा लाइन वर्नियर स्केल का बच्चों कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। जो लाइन बच्चों कोइंसाइड कर रहा है आप उस लाइन को नोट करें। क्या करें बच्चों, आप उस लाइन को नोट करें। देखिए बच्चों सपोज करो मैं यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ सारे लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहे बच्चों, 6 लाइन आप देख रहे हैं, 6 लाइन क्या कर रहा है बच्चों, 6 लाइन बच्चों कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, 6 को समझेंगे वर्नियर स्केल का रीडिंग। सब जो आइडिया आया होगा, जो बच्चों जीरो के बाद जो लाइन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे हम उसको नोट करेंगे बच्चों। ये लिखा है बच्चों, काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर जीरो कोइंसाइडिंग मेन स्केल, जो कि कोइंसाइड कर रहा है बच्चों वर्नियर स्केल का कंप्लीट रीडिंग हम कैसे लेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ वर्नियर स्केल रीडिंग। बच्चों मैंने आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वर्नियर स्केल रीडिंग, जो किसके इक्वल है, कोइंसाइडिंग लाइन इनटू लीस्ट काउंट। बच्चों जो लाइन कोइंसाइड कर रहा है आपको जो उस लाइन को नोट करना है बच्चों, फिर क्या करना है उसको उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है बच्चों, 0.1 मिलीमीटर, या बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों लीस्ट काउंट। तो अगर आपको मिलीमीटर में लिखना हो 0.1 मिलीमीटर लिखो, अगर आपको बच्चों
सेंटीमीटर में लिखना हो आप लिखें 0.01 सेंटीमीटर, ये है लीस्ट काउंट। बच्चों ये फिक्स होता है, आपको याद करना होगा। और बच्चों जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ क्या हुआ है बच्चों, कोइंसाइडिंग लाइन 6 है बच्चों, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको लीस्ट काउंट याद रखना होगा। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा कि वर्नियर स्केल में हम रीडिंग कैसे लेंगे। बच्चों उसके बाद में आपको रीडिंग लेके दिखाता हूँ कैसे लिया जाता है। बच्चों आपको आइडिया आया होगा कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे। बच्चों जो कोइंसाइडिंग लाइन है उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। बच्चों कोइंसाइडिंग लाइन का कौन सा है बच्चों, जो लाइन बच्चों वर्नियर स्केल का मेन स्केल की लाइन की सीधी आए और उसे मैच करे या कोइंसाइड करे, उस लाइन को हम नोट करेंगे बच्चों। फिर उसको नोट करेंगे, उसको बच्चों फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट काउंट से। फिर बच्चों जो रीडिंग हमें मिलेगा वो होगा वर्नियर स्केल। तो बच्चों फिर हम उसको क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का रीडिंग मिला बच्चों और मेन स्केल का मिला, जो यहाँ लिखा हुआ है मेन स्केल का रीडिंग जो मिला और वर्नियर स्केल रीडिंग जो मिला बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों, टोटल रीडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मिलेगा या डेप्थ मालूम करने वो भी मिलेगा। बच्चों आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको रीडिंग बच्चों लेके समझाता हूँ रीडिंग कैसे लिया जाता है वर्नियर कैलिपर पे। चलें बच्चों उसका रीडिंग लेते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, मेन स्केल बच्चों ये रीडिंग आपकी बुक में लिया हुआ है बच्चों। मैं तो समझाता हूँ वो रीडिंग कैसे लिया गया है वो समझाता हूँ। देखिए मुझे ये मेन स्केल रीडिंग लिखा हुआ है 2.8 मिलीमीटर। बच्चों हमें यहाँ लेना होगा क्या रीडिंग बच्चों, मेन स्केल का रीडिंग बच्चों मैंने आपको समझाया था क्या था बच्चों, दोबारा पढ़ाता हूँ बच्चों। नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। बच्चों वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो हमें रीडिंग मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, मेन स्केल रीडिंग होगा। बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, 2 हो गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, बच्चों क्या है 6, 7, 8। बच्चों देखिए 2.8 हो रहा है बच्चों, आपको खुद देखिए ये क्या है बच्चों 2.8। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया 2.8 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल रीडिंग। बच्चों आप खुद देख सकते हैं यहाँ बच्चों। बच्चों ये क्या है, जीरो है, जीरो से पहले जो रीडिंग मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, मेन स्केल रीडिंग। तो बच्चों यहाँ जीरो से पहले जो रीडिंग मिल रहा है वो 2.8 मिलीमीटर। तो ये हो गया बच्चों मेन स्केल का रीडिंग। चलें समझते हैं बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिया जाता है। यहाँ तो लिखा हुआ है 0.6 मिलीमीटर, लेकिन देखते हैं बच्चों मैंने आपको समझाया था कि वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले कोइंसाइडिंग लाइन मालूम करना होगा, फिर उसको उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा। चलें करते हैं, मैं यहाँ करता हूँ बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है बच्चों, मैंने आपको यहाँ ड्रा के बताया बच्चों। देखिए बच्चों ये क्या है 6 जो डिजिट है बच्चों, ये क्या है, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो बच्चों मैंने कहा कि कोइंसाइडिंग लाइन को क्या करना है बच्चों, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों लिस्ट काउंट मैंने आपको लिखवाया यहाँ 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों ऊपर रीडिंग मिलीमीटर में दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ मिलीमीटर में रखूंगा बच्चों। ये होगा 0.1 मिलीमीटर। बच्चों अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आएगा, 0.6 मिलीमीटर। तो बच्चों 0.6 मिलीमीटर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.6 मिलीमीटर। बच्चों अगर दोनों रीडिंग को ऐड करेंगे फिर क्या मिलेगा, टोटल रीडिंग मिलेगा बच्चों। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर है उसका टोटल रीडिंग मिलेगा बच्चों। उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा कि मेन स्केल रीडिंग हम कैसे लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे। बच्चों आप इसका प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको वर्नियर कैलिपर पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलें बच्चों समझते एरर। बच्चों दो तरह के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। चलें बच्चों उसको समझते हैं। चलो बच्चों आपकी बुक में जो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बच्चों एरर के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। पॉजिटिव जीरो एरर कौन सा है, नेगेटिव जीरो एरर कौन सा है। चलिए समझते हैं बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है, इनको समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेकिंग फॉर जीरो एरर। यहाँ बच्चों इस तरफ हम जीरो एरर चेक करेंगे क्या जीरो एरर है या नहीं है बच्चों। इस तरफ क्या करेंगे बच्चों, जो रीडिंग ऑब्जर्व्ड है, और लास्ट में जो अगर जीरो एरर है तो उसका हम करेक्शन करेंगे, अगर नहीं है बच्चों उसका करेक्शन नहीं करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो। बच्चों मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा है। जिस लाइन पे बच्चों मेन स्केल का जीरो है उसी लाइन पे वर्नियर स्केल का जीरो है। बच्चों जब भी मेन स्केल का जीरो और बच्चों वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड करें तब बच्चों हम कहेंगे कोई भी जीरो एरर नहीं है, नील जीरो एरर। देखिए बच्चों सपोज करें ये क्या है बच्चों, ये मेन स्केल का जीरो है और ये क्या है वर्नियर स्केल का जीरो है। अगर आपस में कोइंसाइड करें तो हम कहेंगे भाई कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 जीरो मार्क्स कोइंसाइड। बच्चों 2 जीरो मार्क्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तब क्या लिखा है बच्चों, 9 जीरो एरर। यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है।
जो ऑब्जर्व रीडिंग क्या लिखा हुआ बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों, ये ऊपर मेन स्केल है, नीचे क्या दिया हुआ बच्चों, वर्नियर स्केल। बच्चों मेन स्केल कितना है बच्चों, आप देख रहे हैं 3। बच्चों ये क्या है, वर्नियर स्केल का 0। बच्चों मैंने आपको समझाया था कि मेन स्केल की रीडिंग हम कैसे लेंगे। बच्चों वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो रीडिंग मिलेगा वो मेन स्केल का रीडिंग होगा। बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है, 0 है बच्चों, किसका, वर्नियर स्केल का। इससे पहले बच्चों जो रीडिंग मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों मेन स्केल का। इसका मतलब बच्चों यहाँ मेन स्केल का रीडिंग है वो हमारे पास कितना होगा बच्चों, वो होगा 3.1 सेंटीमीटर। बच्चों आप खुद देख रहे हैं 3.1 सेंटीमीटर। और बच्चों में दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो जो आपको पता है वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैसे लेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम ढूंढेंगे कोइंसाइडिंग लाइन, फिर उसी कोइंसाइडिंग लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट से, फिर बच्चों मिलेगा हमें क्या, वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो जो आप देख रहे हैं ये 0 है बच्चों, 0 के बाद बच्चों कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों फोर्थ लाइन क्या कर रहा है, वर्नियर स्केल का फोर्थ लाइन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो कितना है बच्चों, 4 है। कितना है बच्चों, कोइंसाइड लाइन 4 है। बच्चों उसी 4 को हम क्या करेंगे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे लेंगे, कोइंसाइडिंग लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लीस्ट काउंट से। उसका लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चों, आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे ये होगा बच्चों कितना, 0.04 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो गया वर्नियर स्केल का रीडिंग। बच्चों यहाँ इतना जाहिर नहीं है, लेकिन क्या हो गया बच्चों, 0.04 सेंटीमीटर क्या हो गया, वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो बच्चों 4 कितना बच्चों, इसका 3.14, इसका 0.04। जो अगर इनको ऐड करेंगे 3.1 को 0.04 से, तो ये आएगा 3.14 सेंटीमीटर। आपके सामने कितना लिखा हुआ है, 3.14 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, रीडिंग है किसका बच्चों, जो ये दिया हुआ है इसका रीडिंग। या क्या लिखा है बच्चों, करेक्टेड रीडिंग 3.14 सेंटीमीटर, नो जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर नहीं है बच्चों, करेक्शन की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर जीरो एरर होता हम उसको करेक्ट करते। बच्चों ये हो गया फर्स्ट केस, जब हमारे पास मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड करें, उस टाइम बच्चों किसी भी किस्म का एरर नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये मेन स्केल है, नीचे क्या है बच्चों, वर्नियर स्केल है। बच्चों मेन स्केल का 0 आप देख रहे हैं और वर्नियर स्केल का 0 देख रहे हैं बच्चों, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। और जब भी कोइंसाइड नहीं करेंगे वहाँ पे 0 एरर होगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या होगा, 0 एरर होगा। देखिए बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, सपोज करें ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास मेन स्केल है, उसका 0 है। बच्चों ये क्या है, अगर वर्नियर स्केल का 0 है बच्चों, आपस में कोइंसाइड करेंगे कोई भी एरर नहीं होगा। बच्चों अगर जो ये मेन स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, अगर बच्चों इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, तब हम कहेंगे भाई 0 एरर होगा। इसका मतलब बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं जो 0 किस तरफ है, इस तरफ। बच्चों ये क्या है, ये मेन स्केल है और इसकी राइट साइड में क्या है बच्चों, राइट साइड में वर्नियर स्केल का 0 है। बच्चों ये यहाँ 0 एरर है। बच्चों इसको कहा जाता है पॉजिटिव 0 एरर। क्या कहेगा बच्चों इसको, पॉजिटिव 0 एरर। बच्चों कैसे बच्चों, जब बच्चों मेन स्केल की 0 से बच्चों राइट साइड में अगर वर्नियर स्केल का 0 होगा तो जो हम कहेंगे भाई ये है पॉजिटिव 0 एरर। क्या बच्चों, पॉजिटिव 0 एरर। बच्चों दोबारा समझाता हूँ बच्चों, मेन स्केल का 0 आप देख रहे हैं ये है बच्चों, इसकी राइट साइड में जब भी बच्चों 0 हो तो हम कहेंगे पॉजिटिव 0 एरर। बच्चों अभी 0 एरर हम कैसे काउंट करें, एरर कितना है बच्चों। बच्चों आपको ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए हमें जो लाइन कोइंसाइड कर रहा है वो देखना होगा बच्चों, फिर उसी को बच्चों मल्टीप्लाई करना होगा उसकी लिस्ट काउंट से। बच्चों आप देख रहे हैं या कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है बच्चों, थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कोइंसाइडिंग लाइन कितना हो गया, 3 बच्चों। लिस्ट काउंट कितना है बच्चों, आपको पता है 0.01। इसका मतलब एरर कितना आएगा बच्चों, 0.03 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं 0.03 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों यह क्या है, पॉजिटिव 0 एरर है, इसलिए मैं यहाँ निशानी कौन सा दूंगा, पॉजिटिव। तो बच्चों एरर कितना है, 0.03 सेंटीमीटर। बच्चों ये मेन स्केल का रीडिंग। बच्चों आप देख रहे हैं मेन स्केल का रीडिंग कैसे लिया जाएगा बच्चों, मैं आपको समझाया कि वर्नियर स्केल की 0 से पहले जो रीडिंग होगा वो मेन स्केल का होगा बच्चों। आप देख रहे हैं 3.1 क्या है बच्चों, 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केल का रीडिंग है बच्चों। और आप देख रहे हैं वर्नियर स्केल के लिए मैंने बच्चों आपको समझाया कोइंसाइडिंग लाइन जो है वो उसको हम फाइंड करेंगे बच्चों। ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा लाइन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन कोइंसाइड कर रहा है। जो लाइन कोइंसाइड करेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, उसकी लिस्ट काउंट से। इसका मतलब बच्चों ये 7 × 0.01 बच्चों ये होगा 0.07 बच्चों। अगर इनको ऐड करेंगे
3.1 से बच्चों ये कितना आएगा 3.17 बच्चों, यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है 3.17। ये क्या आया बच्चों हमारे पास मैन स्केल का रीडिंग, जो ये हमारे पास रीडिंग आया हुआ है बच्चों। लेकिन बच्चों इसमें एरर है, इसका मतलब बच्चों इस रीडिंग में हमें करेक्शन करना होगा और एरर रिमूव करना होगा। जब भी बच्चों हमारे पास बच्चों याद रखना, जब भी हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर हो बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो रीडिंग मिलेगा उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। या क्या लिखा बच्चों द पॉजिटिव जीरो एरर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग, जो रीडिंग बच्चों मिलेगा यहाँ क्या लिखा बच्चों 3.17 बच्चों, उससे क्या करेंगे जो पॉजिटिव जीरो होगा उससे हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3.17 माइनस बच्चों, फिर हमारे पास पॉजिटिव जीरो कितना है बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है 0.03, तो बच्चों मैंने 0.03 लिखा है बच्चों। ये क्या होगा 3.17 माइनस 0.03 बच्चों, अगर 17 से बच्चों 0.03 कैंसिल करेंगे 3.14 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ये हमारे पास हो गया करेक्टेड रीडिंग। इसमें जो एरर था बच्चों कितना था 0.03, लेकिन बच्चों हमने वो एरर रिमूव कर दिया। बच्चों ये पॉइंट याद रखना, द पॉजिटिव जीरो एरर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग। वो जो पॉजिटिव जीरो एरर होता है वो क्या होता है बच्चों, उसको हमें रीडिंग से सब्सट्रैक्ट करना होता है बच्चों। बच्चों लास्ट केस क्या है बच्चों, लास्ट केस ये है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ मैन स्केल का जीरो है और लेफ्ट साइड पे क्या है बच्चों वर्नियर स्केल का जीरो है बच्चों। बच्चों अगर कोइंसाइड करे कोई एरर नहीं, अगर राइट साइड पे हो बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर, अगर बच्चों वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो से राइट साइड पे होगा बच्चों, तब बच्चों हम कहेंगे भाई वहाँ क्या है, वहाँ एरर है, उसे कहा जाएगा बच्चों नेगेटिव जीरो एरर। क्या बच्चों नेगेटिव जीरो एरर। क्या लिखा है बच्चों जीरो मार्क ऑन वर्नियर स्केल इज स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड, बच्चों लेफ्ट साइड पे है जीरो एरर इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ये मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव साइन, इसका मतलब बच्चों नेगेटिव जीरो होगा। एरर कितना होगा बच्चों वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों ये क्या है बच्चों, ये जीरो है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों 7 जो डिजिट है वो कोइंसाइड कर रहा है बच्चों। मैंने आपको समझाया था वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लिया जाएगा, कोइंसाइडिंग लाइन इनटू लिस्ट काउंट बच्चों। कोइंसाइडिंग लाइन 7 है और लिस्ट काउंट 0.01 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 आएगा, लेकिन बच्चों नेगेटिव है तो इसलिए बच्चों 0.07 आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन देंगे बच्चों। बच्चों ये क्या है मैन स्केल का रीडिंग बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ फिर बच्चों कितना है 3.1, मैन स्केल का रीडिंग कितना बच्चों 3.1 बच्चों, जीरो से पहले जो रीडिंग होगा वो क्या होगा मैन स्केल का रीडिंग होगा बच्चों। 3.1 सेंटीमीटर क्या है मैन स्केल का रीडिंग है। लेकिन बच्चों अभी वर्नियर स्केल का मालूम करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग है बच्चों, जो फर्स्ट डिजिट है बच्चों, ये बच्चों क्या है बच्चों, ये फर्स्ट डिजिट वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मैन स्केल से। इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या होगा वर्नियर स्केल, ये तो मैन स्केल का रीडिंग हो गया बच्चों, वर्नियर स्केल का रीडिंग यहाँ पे होगा बच्चों 1 × 0.01, इसका मतलब 0.01 होगा बच्चों। अगर इसको हम ऐड करेंगे 3.1 से 0.01 तो बच्चों ये आएगा 3.11। बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है रीडिंग कितना है 3.11 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, ये रीडिंग है यहाँ पे। लेकिन बच्चों अभी जब हमारे पास क्या है नेगेटिव जीरो एरर है बच्चों, जो रीडिंग हमें मिलेगा उसमें क्या करेंगे बच्चों नेगेटिव जीरो एरर हम ऐड करेंगे बच्चों। वहाँ पॉजिटिव एरर क्या कर रहे थे, जो रीडिंग मिल रहा था उससे सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ बच्चों जो रीडिंग में मिलेगा वो नेगेटिव एरर उसमें ऐड करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं 3.11 माइनस बच्चों नेगेटिव एरर कितना है, आप देख रहे हैं माइनस 0.07, मैंने बच्चों यहाँ लिखा हुआ है माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बच्चों 3.11 प्लस 0.07 और इसको ऐड करेंगे 3.18 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ये हो गया हमारे पास रीडिंग। बच्चों क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव जीरो एरर इज एडेड इन रीडिंग। बच्चों नेगेटिव जीरो एरर जो है वो रीडिंग में ऐड किया जाता है बच्चों। उम्मीद है कि आपको वर्नियर कैलिपर क्लियर हुआ होगा बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था उसका फंक्शन क्या था बच्चों, कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, फिर पढ़ा था बच्चों रीडिंग कैसे लिया जाए बच्चों। लास्ट में बच्चों हमने पढ़ लिया जी उसकी जो एरर है वो कितने टाइप्स हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कौन सा है, नेगेटिव जीरो एरर कौन सा है, और एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं बच्चों। ये चार्ट से बच्चों जो आपकी बुक में गिवन है ये सारा चार्ट बच्चों मैंने आपको समझाया हुआ है। उम्मीद है कि बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा बच्चों। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा स्क्रू गेज पे। इंशाल्लाह बच्चों बहुत जल्द वो लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।